डेकार्ट की ईश्वर संबंधी विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। और ईश्वर संबंधी विचार को जानने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि एक बार फिर हम जान लें कि डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है और बुद्धि के साथ जुड़ा है तर्क और विवेक, जिसके आधार पर ही उन्होंने अपना समस्त दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया है। उनका ईश्वर विचार भी तार्किक विवेचना पर ही आधारित है। वैसे तो हम जानते ही हैं कि दर्शन में जो ईश्वर की स्थापना होती है वह हमेशा किसके आधार पर होती है, वह जो है वह तर्क के ही आधार पर होती है। दर्शन में श्रद्धा, आस्था या विश्वास का कोई, ईश्वर की स्थापना में कोई स्थान नहीं होता। यहाँ हम जाने कि जब जैसे हम बुद्धिवाद की बात करते हैं तो बुद्धिवाद को मानने का अर्थ है हमें उस मत को स्वीकारना जिसकी अभिव्यक्ति है कि बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का मौलिक साधन है। हम जो कुछ भी ज्ञान के या संज्ञान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं उसका आधार बुद्धि ही है। अब जब हम ये स्वीकारते हैं तो यहाँ भी हम इस मत को स्वीकारना है कि ईश्वर संबंधी विचार भी बुद्धि पर आधारित है। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे बुद्धिवाद स्थापित हुआ और डेकार्ट ने इस बुद्धिवाद के साथ एक जन्मजात प्रत्यय के सिद्धांत को अनिवार्य तब स्वीकार किया है और जिसके आधार पर ही उन्होंने जो है अंतर विवेक या अंतर प्रज्ञा, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, और या इनेट आइडियाज के संज्ञान को माना है। इनेट आइडियाज के संज्ञान के रूप में उन्होंने स्वतः सिद्ध सत्यों को माना है आधारभूत रूप में, और उसी के मान्यता पर या आधार पर ही उन्होंने अपनी दार्शनिक विवेचना का विस्तार किया है। अब हम देखेंगे कि जब ईश्वर संबंधी विचार की विवेचना कर रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने विवेक और तर्क का ही उपयोग किया है और इसमें उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि जब हम तर्क के द्वारा अंतर विवेक से, सूझ से अपने अस्तित्व का जो है अंतर्ज्ञान करते हैं तो हम पाते हैं हमारे व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई अपनी सीमाएं, सीमितताएं। हमारे विचार भले ही बहुत विराट हों, लेकिन हमारी सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत ही हम कार्य कर पाते हैं। जब वो कहते हैं कि जब मैं अपने सीमाओं को देखता हूँ, सीमितताओं को देखता हूँ, जो कि जिसका संज्ञान मुझे अपने अंतर विवेक से होता है, तो मैं साथ ही अपने अंदर उत्पन्न विराट विचारों को भी देखता हूँ और इन दोनों की सूझ से मुझे यह जान पड़ता है कि यह भान होता है कि मैं सीमित हूँ और लेकिन फिर भी मेरे विचार असीम हैं। मैं सस्मित होते हुए भी इन विराट विचारों को इस जगत के रूप में, आदि कारण के रूप में, मूल कारण के रूप में या विश्व व्यापी सत्ता के रूप में, उसके प्रसार के रूप में जब देखता हूँ तो मुझे अनुभूत होता है कि जरूर कोई ऐसी सत्ता है जो इस विराटता का आधार होगी, क्योंकि मैं तो ससीम हूँ। मैं तो अपने जन्म के लिए भी अपनी
सत्ता को अपनी जन्म के लिए भी उत्तरदायी नहीं हूं, उसमें भी मेरी ससीमता है। तो ऐसा कौन या क्या है जो असीम होकर मेरे अस्तित्व को और इस विश्व के अस्तित्व को अपनी एक अस्तित्व को प्रामाणिकता देता है और उसको स्थापित करता है और चलायमान करता है। तो ऐसा कोई तत्व जरूर होगा जो इस विश्व का आधार स्तंभ होगा और समस्त विश्व में विश्वव्यापी व्याख्या को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब हम डेकार्त के ईश्वर संबंधी विचार की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि डेकार्त ने विश्वमूलक या सृष्टि मूलक प्रमाण के साथ ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है और संत एरिस्टोटल के द्वारा दी गई जो सत्ता मूलक प्रमाण है उसका भी उन्होंने बहुत गूढ़ता और व्यापकता से प्रयोग किया। उनके अनुसार जिस सत्ता का की इतनी विराटता है, उसमें इतनी शुद्धता है, उसमें मूल्य है और सद्भावना और सद्गुण है, जबकि मैं इन सभी मामलों में बहुत सीमित उद्गम हूँ और मैं सीमित होने के साथ साथ बहुत इसमें अपनी गुणवत्ता को बहुत कम पाता हूँ। तो ऐसी कोई आधारभूत सत्ता जो बहुत व्यापक सत्ता है और जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य जो हैं वह अपने मूल रूप में और व्यापक रूप में स्थान रखते हो, वो जो है वह ईश्वर ही हो सकता है। तो इस प्रकार बुद्धि और तर्क द्वारा डेकार्त ने ईश्वर संबंधी विचार को अपने तर्क से जोड़कर, अंतर्विवेक से जोड़कर और स्वयं सिद्ध सत्यों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की प्रामाणिक व्याख्या हमें